हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बात करूंगी एचईसी से डिग्री अटेस्टेशन के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने जब पहले अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई थी एचईसी से, तब बड़ा क्विक एक सिस्टम था जैसे मूफा का अभी है। तो तब मैं बस गई थी और डायरेक्ट और एक टोकन दिया था। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे और हमारा नंबर आया था और मेरे सामने ही उन सर ने जो था ना, मेरा नाम पूछा तो मेरी डिग्री ओरिजिनल दी थी और उन्होंने अटेस्ट कर दिया था, स्टैंप मेरे सामने लगा दी। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं है। तो अब मैंने क्योंकि 2 डिग्रीज़ की हैं, तो मेरी एक डिग्री तो टेस्ट हो चुकी थी, मैं दूसरी डिग्री के लिए गई। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे कुछ और ही निज़ाम अब चल रहा था। तो वहाँ पे ही था कि जो इंफॉर्मेशन मैंने टोकन ले लिया था, लेकिन मुझे पता चला कि ये वो लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, लाइक बीएसएफ की आप जैसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं वीज़ा वगैरह के लिए ऑनलाइन, तो तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं तो चली गई थी कि वैसे, लेकिन वहाँ पे मुझे ये सिलसिला पता चला कि नहीं, अब ये निज़ाम चेंज हो चुका है। तो फिर मैं इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ गई तो उन्होंने मुझे कहा जी जाके आप वेबसाइट को स्टडी करें। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो जो काउंटर नंबर 5 है, वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं, एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है, यानी कि लोग वहाँ से जाके रिसीव कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यही इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब मैंने उसे कहा तो उसने बड़े यूँ कहा कि जाए भाई, उधर से वेबसाइट नहीं पढ़ी आपने, उधर जाके सब कुछ है हमारी वेबसाइट पे। एक बंदा नया आ रहा है तो वो कैसे जानेगा, उसको क्या पता भाई क्या वेबसाइट पे भी सिलसिला चेंज हो चुका है। तो हम तो आपके इदारे में आए, आपका तरीका बनता है कि आप आराम से बताएं हमें कि वेबसाइट पे आप जाइए काइंडली, और वहाँ पे जो है ना उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और देखिए कि क्या सिलसिला। उन्होंने ऐसा नहीं बताया, उन्होंने बड़े मकरूरियत, ये अजीब से एक है कि आप जिस इदारे में बैठे हुए हैं तो एचईसी में बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि एचईसी में, और मैं खिलाड़ी भी रही हूँ, तो हम कौन मेडलिस्ट लाए तो हमें कोई प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा भाई। चलो प्रोटोकॉल ना भी दो तो ये क्या तरीका है इस तरह से बिहेवियर से। फिर मैं वापस गई, मैंने वेबसाइट को स्टडी किया तो मुझे पता चला निज़ाम चेंज हो चुका है। और इसकी फ़ीस जो है ना, अब अगर आप नॉर्मल फ़ीस के साथ करते हैं तो वो 1700 रुपये है आई थिंक। और जो 1700 से 2500 के बीच में अगर आप अर्जेंट वाली करते हैं वो 3000 रुपये इसकी फ़ीस है। और उसको करना क्या है, सबसे पहले आपने एचएससी की वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद अपने एजुकेशन की सारा मैट्रिक से FA BA सारा अपना डेटा उसमें इनपुट करना है, अपनी डिग्री उसमें आपने करनी है। उसके बाद आपको चलान फॉर्म मिलेगा, चलान फॉर्म मिलने के बाद आपको टाइम मिलेगा, आप फीस वगैरह भरेंगे उसकी। फिर आप देखेंगे कौन से स्लॉट हैं, स्लॉट होते भी नहीं अवेलेबल, ये भी आजकल मसला चल रहा है। ठीक है, जब अर्जेंट वाले करेंगे तो मुझे कुछ लोगों ने बताया अर्जेंट उन्होंने फ़ीस भरी थी और उनको 15 दिन बाद का टाइम मिला है, ये मैंने लोगों से वहाँ से पूछा है। तो फिर उसके बाद वो आप करेंगे, फिर आपको वो टाइम देंगे अटेस्टेशन के लिए, फिर वो आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ से आकर आप एक टोकन लेंगे, फिर आप वहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर 4 काउंटर बनाए गए, 1 2 3 4, तो उसके ऊपर आपका टोकन नंबर आ रहा होता है। फिर आप AC चल रहा है, यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है, और बाहर कोई ATM का लिखा हुआ है लेकिन ATM नहीं चल रही। और साथ में वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह एक मशीन रखी हुई है, आप उसके अंदर पैसे डालेंगे या कार्ड के ज़रिए वो निकाल सकते हैं। वॉशरूम भी अवेलेबल है। ठीक है, AC चल रहे थे, दैट इज़ गुड फाइन। ठीक है, अब वहाँ से आप जो है ना अपना वो टोकन आपका जब आता है तो आप उनको देते हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपसे ले लेते हैं और फिर आपको बिठा दिया जाता है। 3 से 4 घंटे बाद आपकी जो अटेस्टेशन करके आपको दोबारा काउंटर नंबर 5 से दे दिए जाते हैं। अब आती हूँ बात कि मैं काउंटर नंबर 5 पे फिर दोबारा गई। मैंने उनसे पूछना था कि मुझे ये बताएं कि मेरी जो डिग्री है, क्योंकि अब ये सिलसिला जो नया चल रहा है, तो इसके मेरा सवाल था, उस सवाल को मैं पूछना चाह रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे उस काउंटर नंबर 5 पे लोग इधर भी थे, लेकिन अंदर से भी उनके जो बंदे थे वो आ रहे थे जा रहे थे, डिग्रीज थी ना, तो वो लोगों की उन्होंने उठाई भी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन बताएगा मुझे सवाल का जवाब। कह रहे हैं यहाँ देंगे आप उस वाले काउंटर। मैंने कहा उस वाले काउंटर पे तो बगैर टोकन के तो आता नहीं, और मेरा नंबर तो बहुत दूर है, और इधर आपने लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन का है, लेकिन आप लोग इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं। असूलन इनको चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है 5, उसका जो राइट बनता है कि वहाँ पर 2 से 3 लोग इनके बैठे हुए हों। जो डिग्री रिसीव मतलब आप जहाँ से रिसीव करना है वो अलग बंदा होना चाहिए उस काउंटर पे, वो सिर्फ डिग्रियाँ लोगों को दे, वही बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ज़ाहिर बात है उसने डिग्रियाँ देने तो उसका पारा भी हाई होगा ना हमें देखकर कि वो डिग्रियाँ दे,
डिग्री एक एहसास काम है कि किसी की डिग्री इधर उधर हो जाए तो फिर क्या होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने उसी बंदे को दिया हुआ है कि यही आपको इन्फॉर्मेशन देगा, यही डिग्रियाँ देगा। अब वो बंदा जो है ना, फिर वो ज़ाहिर बात है उसके भी पर निकलेंगे। फिर मैं गई तो दूसरे एक और सर खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं वो बताएगा। फिर एक और थोड़ी देर के बाद एक और वहाँ पे सारा उसके हाथ में भी डिग्रियाँ थी। मैंने कहा भी इन्फॉर्मेशन कौन देगा यहाँ पे, ऊपर लिख, इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन काउंटर नंबर 5 से मिलेगी। तो आप कह रहे हो ये देंगे देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो बंदा आ गया जो डिग्रियाँ दे रहा था और इन्फॉर्मेशन जिसका कहा गया था, जिसने पहले भी बड़े अजीब तरीके से बात की थी। खैर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे आप ये बता दें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है। उसने कहा जी मैं ही दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा आपने देनी है तो मुझे आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसने कहा ठीक है मैं एक डिग्री दे दूँ फिर मैं देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप इनको डिग्री देते हैं। उन्होंने उसको डिग्री दी। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। उन्होंने क्या पूछें। फिर उस बंदे को जराया नहीं तो मैंने, बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने क्या अगर आज अब ये नहीं देता जवाब मेरे सवालों का तो फिर जो है ना मुझे पूछना पड़ेगा या अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन काउंटर आप अलहदा बनाते हैं कि पंच मारे हम भी। तो खैर उस बंदे ने उस टाइम जो है ना, कोई उसके जहन में अकल आई या कुछ भी था कि उसका भी खैर कसूर इतना नहीं था कि वहाँ पे इतना रश होता है। तो फिर मैंने उसको कहा तो उसने कहा जी मैं बताऊँगा आपका क्वेश्चन क्या। मैंने कहा मेरी पहली डिग्री HEC से जो है ना टेस्ट हो चुकी है, इट्स नीड टू अगेन टेस्ट के, दोबारा से उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। कोई पता तो नहीं है ना भाई। अब जैसे मुफा से मेरे टेस्ट हो चुके थे डॉक्यूमेंट, दोबारा से QR कोड वाला सिस्टम आया तो मुझे दोबारा से करवाने पड़ गए। तो इसलिए मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा ये ना हो कि यहाँ पर भी कोई निज़ाम चल रहा हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा कि अब मैं तो यहाँ पर आई हूँ, मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई, तो क्या मैं दोबारा से ऑनलाइन की प्रोसेस से आऊँ। उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा इधर ये यानी कि डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं आप डायरेक्ट आके यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। चलो उस बंदे को ख्याल है। लेकिन मैं HEC से ये कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि वहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन का डेस्क बनाएं। ये क्या तरीका है, फीमेल का कोई वहाँ पर काउंटर नहीं, ऊपर लिखा खड़ा है फीमेल का, लेकिन फीमेल वहाँ पर इधर खड़ी हुई है कभी उधर खड़ी हुई है। और वहाँ पर जो बैठने का निज़ाम बनाया गया, अब ज़रा सुनिए, आपने शीशे तो बना रखे हैं वहाँ पर, बड़ी AC चला रहे हैं ये। वहाँ पर जो बेंच था, मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो बेंच पे क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी मोहतरमा, अपनी डिग्री की परवाह नहीं कर रही थी। तो ज़ाहिर बात है मैं वेट कर रही थी अपने बारी का। तो वहाँ पर मेरे से चलो थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथ को ऐसे कर दिया या पाँव को ऐसे कर दिया, तो उसने कहा जी पूरा बेंच हिला दिया। मैंने देखा तो बेंच सबकी जो सीटें लैदर थी और इस तरह की उसने की जैसे भी उसका वहाँ पर कोई था, इख्तियार था। तो यानी कि वहाँ पे लोग जो बैठे थे फ्रस्ट्रेशन में बैठे होते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। मैंने कहा आपके पास इतना टाइम था, आप टेस्ट करवाने आई हैं, आपके फोकस मेरे ऊपर है, मेरे हाथों पर है, मेरे पाँव पर है। मैंने आप पर देखा कि आप क्या कर रही हैं। खुद वो वहाँ पर उछल कूद कर रही थी दूसरों पर। थोड़ी देर पहले उसका कोई फ़ोन आया था, वहाँ से वो बेइज्जती खा रही थी। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब खुद जो है ना उनकी इज्जत नहीं हो रही तो दूसरों को तंग करते हैं। अब मेरा कोई कंसर्न भी नहीं था। मैंने कुछ कहा भाई तुम अटैच करवाने आई हो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कोई हिलेगा झूलेगा, कोई उठेगा बैठेगा, तुम किसी को कंट्रोल करोगे। ये अजीब चीज़ है वहाँ पर कि भाई कोई भी किसी पर हमला बोल सकता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है, सब लोग बैठे होते हैं। हालांकि AC चल रहा था। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा HEC वालों को मैं चाहूँगी देखें कि लोग जहाँ पर बैठे हुए दूसरे लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, ऊपर लिखें रूल लिखें कि यहाँ पर कोई किसी के साथ मिसबिहेव ना करे, बदतमीज़ी ना करे। अब आप कहेंगे हमारा क्या ताल्लुक है लोगों का, तो आपका ताल्लुक है तो कोई निज़ाम तो बनाए ना वहाँ पर बैठ कर। और काउंटर नंबर 5 को जो है ना आप ठीक करें। काउंटर नंबर 5 में आपने जो रिसीविंग वाला बंदा है वो अलहदा बिठाएं, वहाँ पे बिठा लें। आपके डिपार्टमेंट में कोई वहाँ पर और नहीं है, इतने तो आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, कोई बिठा दें, 5-6 बिठा दें, 5-6 क्या 2 तो बिठाएं जो इन्फॉर्मेशन दे सकें। इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो थे वो कॉपीज़ नहीं करा रहे अपने डॉक्यूमेंट्स। जिसने मास्टर या BA की करवाई वो अपनी मैट्रिक और FA की जो डिग्री है घर ही भूल कर आ गया। अब उसको ज़रूरी है कि जब भी आप जाएं अपनी मैट्रिक FA BA जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं ओरिजिनल लेकर आएँ, उसके बगैर वो नहीं होंगे, वो सारी डिग्रीज आपकी देखते हैं। तो ये जो है ना सिस्टम, अब क्या करें, कुछ ना कुछ है। लेकिन मुझे ये सिस्टम नहीं पसंद है कि ऑनलाइन आप पहले वहाँ पर मुझे बताएं, किसी के घर में उस टाइम वो बैंक में से चालान भरेगा
पहले उसको ऑनलाइन फिल करेगा, इंटरनेट तो होता नहीं है पाकिस्तान में आजकल, तो आपको पता जो हालात चल रहे हैं, डाउन हो जाता है, सर्वर ऑन नहीं होता है, वेबसाइट नहीं ऊपर, किसी ने अर्जेंट कहीं करवाना है तो वो तो पहले उधर ही लगा रहेगा कि नेट ठीक हो जाए, नेट ठीक हो जाए, नेट नहीं ठीक हो रहा तो चलो फिर उसके बाद चालान भरे, फिर वो करे, फिर उसके बाद उसको स्लॉट मिले ना मिले तो उसका तो गया, उसका किसी का अगर स्कॉलरशिप आए, एक जॉब है, तो इस पूरे बड़े प्रोसेस में भी आपको 1-2 महीने लग जाते, कुछ लोगों ने बताया मुझे। तो काइंडली इसको फास्ट कीजिए, एक दिन वाला ही करें, बेहतर है। अपना स्टाफ बढ़ाइए, मैन पावर बढ़ाइए, आपके काउंटर बढ़ाइए। आप अगर एक बंदे से, बच्चे से ले रहे हैं 3,000 ले रहे हैं या 2,500 ले रहे हैं, तो आपको चाहिए HSE कि आपको फैसिलिटीज़ दें, उनको उसी दिन करके दें, या फिर अर्जेंट वाला काउंटर यहाँ पर बना दें कि ये नहीं कि अर्जेंट का क्या था, 10 दिन बाद आपने उसको दी अपॉइंटमेंट। मैंने देखा एक लड़की को, तो उसने जर्मनी जाना था, तो आप ये मुझे बताइए ये कौन सी अर्जेंट थी? अर्जेंट मीन्स कि आपको 1 डे में आपको देना चाहिए, फास्टेस्ट कर देना चाहिए उधर ही। अगर कोई बंदा पहुंच चुके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, बेशक उनको टाइम ज़रा देर लगा दें, लेकिन उसको आप जो है ना उसको हैंडल करें। वो इतनी दूर से आ चुके हैं लोग, इतनी दूर से कोई बंदा आ गया, रहीम यार खान से आ गया, राजनपुर से आ गया, तो वापस जाएगा, फिर उधर से अपॉइंटमेंट्स लेगा, फिर आएगा प्रोसेस के लिए। आपने कोई ये पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, ये कम ऑन, ये आपको मुझे समझ नहीं आती। बैठे बैठे किसको ये चिड़ियों की तरह ख्वाब आते हैं कि कभी इधर से फुर होकर ये बना लीजिए सिस्टम, कभी उस तरह से फुर हो गए, कुछ देर से बाद फिर और सिस्टम आप बना लेंगे। उसमें क्या होगा कि फिर टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैंने मुफा का पहले करवाया हुआ था, QR कोड नहीं लगा, अब QR कोड आ गया तो क्या हुआ, मुझे दोबारा से सारे प्रोसेस करने के लिए जाना पड़ा। तो काइंडली आप अपने सिस्टम को ठीक करें। जो बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं उन्हें अकोमोडेट कीजिए, अपने जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क जो है ना उनको ठीक कीजिए, वो इंफॉर्मेशन दें और बड़े अच्छे बिहेव से करें, क्योंकि हम आपसे कोई पैसे लेने आए। मुझे बताएं, HSE इज़ द हेड, सब यूनिवर्सिटियों कॉलेजेसों को करते हैं। और वहाँ पे जब आप एक स्टूडेंट आए जो जिसने डिग्री कर ली है, मास्टर है, कोई बच्चा भी आए, ठीक है, तो आपको उनको आराम से बात करना चाहिए। जी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये मैं काम कर लूँ, आपको मैं भी आपको भी बता देता हूँ, इसमें कौन सी बात है। नहीं क्यों बताऊँ मैं आपको, चलें आप वहाँ पे जाके नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता तो हम आए भाई, अगर हमें पता तो हम आपसे सवाल थोड़ी ना करते। लेकिन नहीं, अक्कड़ चेक करें। मुझे समझ नहीं थी मगरूरियत किस चीज़ की है, किस चीज़ की मगरूरियत है। HSE को मैं आपको चाहूँगी कि अपने स्टाफ को थोड़ा सा जो है ना आप ट्रेनिंग दें, ठीक है, हाउ टू हैंडल द पब्लिक। लड़की लड़कों जो भी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जब आपके पास आते हैं उनको किस तरह से, क्या हो गया अगर मुस्कुरा कर भी बात कर लें, मुस्कुरा कर भी नहीं बात कर सकते तो एक तरीके से बात कर लीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, आप ज़रा वेट कर लीजिए। इसमें क्या है, अच्छा आपको अगर कोई कहे मुझे तो नहीं पता था, मैं तो उतनी दूर से हूँ, आप उनको आराम से भी कह सकते हैं वो आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे, आप अल खिदमत सेंटर में जाएं, पुलिस वाले बड़े अच्छे तरीके से वो आपसे जो है ना करते हैं बिहेव, तो सीखें, उनसे ही सीख लें, अल खिदमत वालों से ही। बट ये ना करें कि भाई आपको नहीं पता, भाई हम क्या मतलब है, नहीं पता तो आ रहे हैं भाई आपके पास, किस चीज़ की अकड़ है, किस चीज़ की मगरूरियत है। ठीक है आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, स्ट्रेस में है आप, तो उसका क्या मतलब है, लोगों को यूं पुकारेंगे और फिर जो उधर बैठे हुए लोग हैं वो भी आपका मुजाहरा देखकर वो भी हमारे पर जंपिंग करेंगे, हमारे ऊपर आंखें दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फैसिलिटेशंस के लिए होती हैं। आपको बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर नहीं पता चल रहा, आपने वहाँ पे कहा जी हमने अवेजा किए हैं पोस्टर, तो आप पढ़ ले। अगर कोई नहीं पढ़ सका, नहीं नज़र गई, तो वो क्या करें, क्या आप उसकी इंसल्ट करेंगे, आप उसको इस तरह से डिग्रेड करेंगे, आपको नहीं आता और नहीं आता भाई। HSE इज़ द, मैं समझती हूँ सब लोगों का फादर है और उसको चाहिए कि सब लोगों को लेके चले, अच्छे तरीके से लेके चलें, अपने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करें और डेस्क बढ़ाएं, इंफॉर्मेशन की प्रोवाइड करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, मोर से मोर करें आप लोग। थैंक यू सो मच।